अभी बात चल रही थी ना कर्मों की। छोटे छोटे कर्म ये जीवन जीने की कला है कि हम दूसरों पे आश्रित ना हो, सिर उठा के शहंशाह की तरह जिए, है ना। तो ये छोटी छोटी जीवन जीने की कला है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। आप कितना खुश और आनंद महसूस करोगे, है ना। तो छोटे से छोटा कर्म भी हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। कहते हैं ना, एक छोटा सा राई का दाना भी भूल से अगर मिट्टी में पड़ जाता है तो वो उगेगा ही। ठीक इसी तरह से एक छोटा सा कर्म भी हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। अभी कहीं जा रहे हो, आप अच्छे से बात कर रहे हो, जरा सा मुंह बन जाए तो दूसरा उसका रिजल्ट तुम्हें देने के लिए बैठा है। अगर एक अपशब्द मुख से निकल जाए तो उसका रिजल्ट तुम्हें मिलने वाला है। तो हमें कितनी संभाल के अपना जीवन जीना है। जो हमने किया है हम वही तो पा रहे हैं, और आगे भी जो हम करेंगे हमें वही तो मिलेगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं करें कि आगे हमें सहना पड़े, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं था। अब तो हमें ज्ञान मिल गया ना, अब तो हमें समझ मिल गई। तो हम उस अपनी ज्ञान से और अपनी समझ से आगे ना बढ़ें। हम ऐसा कोई कर्म ही ना करें कि हमें जो अच्छा ना लगे वो दूसरा हमारे सामने करे। हम दूसरे को प्रेम से, प्यार से, मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह के कर्म होते हैं ना। एक तो कर्म मन से हो रहे हैं, अंदर अंदर आप दुखी सुखी हो रहे हो, अच्छा बुरा सोच रहे हो, लेकिन वो बाहर प्रकट नहीं हो रहा, ये है मनसा। लेकिन फिर वो हमारी ज़बान से, मुख से प्रकट भी हो गया, कुछ बोल भी दिया, ये है वचनों से। और फिर वो हमारे कर्मों में आ भी गया। चलिए वचनों से कह भी दिया, चलो मैं ये बात ऐसे है, लेकिन फिर तो वो हमने करके भी दिखा दिया। तो ये मनसा वाचा 3 तरह से, शुभ और अशुभ दोनों तरह के कर्म बन रहे हैं। तो हम अपने कर्मों को कैसा बनाएं? मन से भी अच्छा सोचें, वचन से भी अच्छा बोलें, और हमारे कर्म भी फिर उसके निहित अच्छे ही हों। तो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से पवित्रता, तीनों तरह से पवित्र कर्म हमारे होंगे तो फिर हमें उसका कोई भी अनुचित रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, और जीवन आनंदमय है, जीवन परिपूर्ण है। ये जीवन जीने की यही एक कला है, हम भी सुखी, दूसरे भी सुखी। जब अपना जीवन सर्व के हित के लिए लगा दोगे तो आपको भी वही मिलेगा, है ना। जो आप बोते जाओगे वो मिलता जाएगा। देखो, एक गेहूं का दाना डालने से भी, एक अनाज का दाना डालने से भी उस पे 1000 अनाज के दाने पैदा होते हैं। तो फिर ऐसी कर्म रूपी दाना डालने से 1000 रूपी दाने वही पैदा होंगे जो हमने बोया है। तो फिर जब हमें पता लग गया तो हम अपनी फसल अच्छी ना करें, अपनी खेती अच्छी ना करें। और इसके साथ साथ जब हम दूसरों के हित के लिए, दूसरों के उपकार के लिए जीवन जिएंगे तो क्या होगा, हम एक यूज़फुल हैंडल बन गए। दूसरा कहेगा भाई इनसे हमें बहुत मदद है, यही हमारे काम आते हैं। वो अपने आप आपका मित्र बन गया, आप तुरंत उसकी एक आवश्यक प्राणी बन गए, और आप वास्तव में परमात्मा के मार्ग में चल पड़े, क्योंकि अब आप किसी के हित के लिए जी रहे हैं और ये संसार अब आपकी वैल्यू कर रहा है। इस प्रकार हम हर जीवन की हर अवस्था में, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जो भी हो सके, हम दूसरों के हित के लिए उपयोगी हैंडल बन सकें। हर अवस्था में हर कोई कुछ ना कुछ सेवा अवश्य कर सकता है ना। बड़ों से भी बहुत, जब उनकी मित्रता होती है, दोस्ती होती है, प्यार होता है, तो उनसे भी बहुत लोग सलाह लेने आ जाते हैं, उनसे भी बहुत लोग काम ले लेते हैं। तो हम यूज़फुल हैंडल बनेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा, दूसरों का भी सुखी होना चाहिए। ज़रूरतमंद ही की ज़रूरत पूरी करना सबसे बड़ी पूजा होती है। अब किसी को कोई ज़रूरत है और पता लगा ये हमारा यूज़ करेगा, हम वहाँ से निकल के चल दिए,
है ना, फिर हम उससे अच्छे से बोल रहे हैं अच्छे से, तो क्या उसका मन बता नहीं रहा कि आप कितने जो है स्वार्थी हैं? जब समय था तब तो आप हमारे उपयोग में आए नहीं, अब जो है बोल बोल के प्यार दिखा दिखा के, झूठा प्यार दिखा दिखा के हमें आप जाहिर कर रहे हो। तो वो जाहिर करो ना करो, वास्तव में किसी की आवश्यकता की पूर्ति करो तो उसका मन, उसके अंदर वाला परमात्मा खुद ही बोलेगा। और यही सबसे बड़ी पूजा है। देखो, साकार की पूजा करना मुश्किल है ना। साकार की पूजा कर ली तो साकार के अंदर तो निराकार बैठा हुआ ही है, लेकिन मिट्टी की मूर्ति की, कैलेंडर की, फोटो की पूजा करना कहाँ तक अच्छा उचित है? आप खुद ही सोचो। एक मूर्ति कुछ बोल नहीं रही, चाहे आप उसे कैसा भी भोग लगा दो, चाहे उसे ठंड में बिठा दो, चाहे गर्मी में बिठा दो, चाहे आप जो करो, जो भी खिला दो, जो भी पिला दो, बस ये आपकी कल्पना है ना कि हमने इसको खिला दिया, पिला दिया, इसकी सेवा कर दी। लेकिन वास्तव में अगर साकार की, वो तो बोलेगा ना, है ना, भोजन ठंडा है, थोड़ा गर्म होना चाहिए। हम इस एज में, बुढ़ापे में मुलायम रोटी ही खा सकते हैं, ये करी रोटी हमसे नहीं खाई जाती। आज दाल सब्जी में नमक कुछ कम है, आज हमें ये चाहिए, आज शरीर ऐसा बोल रहा है, थोड़ा सा इसको कहीं से दबा दूँ, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जरा सा खड़ा कर दो, जरा सा सहारा दे दो, उस वक्त मन ना बोले। तो बताओ, साकार की पूजा करना ज़्यादा उचित है या वो निराकार, या वो भक्ति जिसमें आप मिट्टी, कैलेंडर और तस्वीरों की पूजा कर रहे हैं? तो साकार में तो परमात्मा ने मूर्ति पूजा भी दे दी, क्योंकि वो ऊपर से साकार मूर्ति दिखाई दे रही है और उसके अंदर निराकार परमात्मा बैठा हुआ है, उसके अंदर निराकार परमात्मा की भी पूजा हो रही है। तो कौन सी पूजा सार्थक हुई? आप मनन करके देखो किसके लिए। तो जब हम इस तरह से सबके जीवन के लिए, सबके लिए सेवा करते हैं, तो फिर हमारी असली पूजा यही होती है, यही असली पूजा है। एक होती है तामसी पूजा, एक होती है सात्विक पूजा। तामसी पूजा वही है, एक कोने में भगवान को बिठा दिया और बस हम उसकी आरती, पूजा, बिस्तर, दलना धुलाना सब करते जा रहे हैं, भजन कीर्तन सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में जो साकार मूर्तियाँ हैं वो असंतुष्ट बैठी हैं, वो भूखी प्यासी हैं, उनको पानी की आवश्यकता है, उनको भोजन की आवश्यकता है। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, उन सबको छोड़ के हम लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। तो बताइए, क्या ये भक्ति भगवान स्वीकार करेगा? अपने मन से सोचो, है ना। तो और अगर आपने साकार की पूजा कर ली तो वहाँ तो आपकी निराकार साकार दोनों की हो गई, है ना। जब हम निष्काम काम सेवा शुरू कर देंगे, ये केवल अपने परिवार के लिए नहीं है, हालांकि बात चलती है चैरिटी बिगिंस एट होम, लेकिन हमें चैरिटी बिगिंस एट होम में केवल घर में, परिवार में ही फंस के नहीं रहना है। उसके बाद हमारे बाहर वालों को भी ज़रूरत होती है, पड़ोसियों को भी ज़रूरत होती है, कभी कभी किसी सड़क चलते कोई ज़रूरत हो जाती है किसी सहारे की। तो हम उससे परिवार से बाहर निकल के भी तो देखें, ये है हमारा निष्काम। जब निष्काम करोगे तो निष्काम आएगा। जैसे कोई आपको लोहे का काम कराना हो तो लोहार के पास जाओगे, प्लम्बर का काम होना हो तो प्लम्बर के पास जाओगे, सुनार का काम हो तो सुनार के पास जाओगे। यानी कि जिस काम, जो काम कर रहा उसी के पास जाओगे ना। जब आप निष्काम करोगे तो आपके पास निष्काम आएगा। एक दफ़ा घर की चार दीवारी से निकल के, कौन सी चार दीवारी? इस मन के घर की चार दीवारी, इसमें फंसे पड़े हैं ना। इसे खुद ही का सुख चाहिए, खुशी की सेवा चाहिए, खुद ही का सब कुछ चाहिए। यहाँ से निकल के हम दूसरों के भी सेवा में जाएं, दूसरों के भी प्यार में जाएं, दूसरों को भी आनंद दें, दूसरों को भी सुख दें। तो फिर हमारे पास इसी तरह का निष्काम आता रहेगा। जब हम निष्काम करेंगे तभी निष्काम आएगा ना। अब कहे हमारे पास तो कोई काम ही नहीं, कोई आता ही नहीं, क्योंकि हम निकलते ही नहीं हैं, शुरुआत करते ही नहीं हैं। अब हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे पास निष्काम आएगा
सच्चे मन से प्रेम करो, सच्चे मन से सेवा करो और देखो सेवा आपके पास आती है, निष्काम आपके पास आता है। कोई भी सेवा करके वापस में उससे कुछ भी ना चाहे। अगर हम किसी की सेवा करके वह अब कल ये हमारी भी करे तो हमने किस तरह के कर्म बना लिए। पहला तो ये कर्म स्वार्थ हो गया, विकार में फंस गए। दूसरा ये कर्म हो गया हमारे, हमने सच्चे भाव से सेवा नहीं की तो हमें उसका सच्चा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और फिर हमने अपने लिए ये कल्पना करनी, आज बीमारी में हमने इसकी सेवा की है तो कल हम बीमार पड़े तो ये आए। यानी हमने अपने लिए पहले से ही कल्पना कर ली कि हम कल बीमार पड़ेंगे तब ये आएगा। तो हमने कहाँ पे अर्थ किया, सब अनर्थ ही किया ना। इसलिए नेकी कर कुएं में डाल। सेवा करके उसको याद भी मत करो कि हमने किसी की सेवा की। समय आया था, वो चीज़ हमारे सामने हुई, वो घटना हमारे सामने घटी, हमने उसका सदुपयोग कर लिया, उसकी सेवा कर दी, है ना। हम करने वाले हैं कौन? ये शरीर भी परमात्मा का है, वो घड़ी भी परमात्मा ने दी, जिस चीज़ से हमने मदद की वो भी परमात्मा ने की। चाहे धन मन तन कुछ भी हो तो सब कुछ तो परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए हम वापस में मांगने वाले होते कौन हैं? ये इच्छा हमें नहीं करनी कि हमें ये लौट के वापस मिले। संसार के कड़वे शब्द अगर धीरज के कान से सुनेंगे तो वो हमारे लिए शास्त्र का काम करेंगे। संसार हमें के कड़वे शब्द, किसी ने हमें कुछ बोल दिया यानी कि वो हमें कुछ सिखाना चाहता है तो हमारे लिए शास्त्र बन गए ना। शास्त्र हमें कितना अच्छा ज्ञान देते हैं, तो किसी के कड़वे शब्दों ने हमें कहीं ना कहीं तो ज्ञान दिया। कुछ नहीं तो धीरजता का ज्ञान तो दिया ही, धीरज से सुन। कुछ नहीं तो ये कड़वे बोल रहा है तो अपने आप को शांत रख, हमें ये तो ज्ञान मिला ही ना। तो दूसरों के कड़वे शब्द भी बोल जाता है कोई, उसे हम धीरज से सुनेंगे तो हमारे लिए वो शास्त्र बन जाएंगे, हमारे लिए वो ज्ञान का मार्ग बन जाएंगे। तो किसी की भी बात को ध्यान से सुनो, धीरजता से सुनो और फिर उसे समझो। कई बार तो ऐसा होता है कि तुरंत बात समझ में ही नहीं आती, बहुत देर बाद आती है। और कई बार तो जब वो बहुत समय बाद वो चीज़ हमारे सामने आती है तब हमें उसका अनुभव होता है, देखो हमें ये ज्ञान उस वक्त मिल गया था, आज काम आ रहा है। इसलिए केवल धीरजता से सुनते चलो, अपना काम करते चलो, हर चीज़ को शास्त्र समझ के उसका जीवन में उपयोग करो। हमने तो भगवान जी को बहुत झुलाया। अगर भगवान जी हमें झुला झुला कर परेशान कर देंगे, है ना, हम बने भगवान को बहुत गाली गलौज की, उल्टा सीधा का, बुरा भला का। अब भगवान अगर हमें उसका रिटर्न देते तो हम दुखी होते हैं। भगवान तो कभी किसी के लिए उल्टा सीधा करते ही नहीं हैं, वो तो हमें इस वक्त लग रहा है, लेकिन जब वो समय गुजर जाता है तो हमें पता लगता सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, है ना। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। और जब जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सर्दी गर्मी सुख दुख रास्ते में आएंगे ही आएंगे, तो उनको एक किनारे लगाते चलो और अपने रास्ते पे आगे बढ़ते चलो, अपने रास्ते पे आगे बढ़ते चलो। जब हम किसी चीज़ को याद ही नहीं करेंगे, कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर याद आएगा कैसे। अब ज्ञान के बाद हमसे ऐसा कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए कि भगवान हमसे दुखी हो। अभी तक तो ज्ञान नहीं था, अभी तक समझ नहीं थी, लेकिन अब समझ आ गई है तो हमसे अब कोई भी कर्म ऐसा ना हो कि हम जीवन में दुखी हों। इतनी सुंदर समझ के लिए, इतने सुंदर विचारों के लिए गुरु को, सतगुरु को, ब्रह्म ज्ञानी गुरु को, हमारे आध्यात्मिक गुरुओं को शत शत नमन। जय गुरुदेव।